नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर IPS ओहदेदार जितेंद्र को रियासत का नया DGP मुकर्रर किया है। मौजूदा DGP रवि गुप्ता को महकमे दाखिला के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तबादला किया गया। सोशल मीडिया सेंसेशन सनराइजर हैदराबाद की मालकिन काव्या कलाइवी मारन अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में है। मुल्क व बैरून मुल्क काव्या मारन के चाहने वालों की कमी नहीं है। आए दिन उन्हें शादी के प्रपोजल्स भी मिलते रहते हैं। उत्तराखंड के मैंगलोर असेंबली हलके में ज़िमनी इंतखाब के दौरान बाज़ शरपसंदों ने एक गांव में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने वाले मुस्लिम राय दहिंदों पर लाठियों से हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक फैसले में कहा है कि एक तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून अपने साबिक शौहर के खिलाफ फौजदारी कानून की दिफा 125 के तहत नॉन नफका का दावा दायर कर सकती है। जस्टिस BV नगरत्ना और जस्टिस ऑक्सीजन जॉर्ज की बेंच ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अब्दुल समद की जानिब से अपनी साबिका बीवी को 10,000 रुपये उबूरी कफालत अदा करने के तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया है। जस्टिस नगरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम यहाँ बड़े नतीजे के साथ मुजरिमाना अपील को मुस्तरद करते हैं कि सेक्शन 125 CRPC तमाम खवातीन पर लागू होगा, न कि सिर्फ शादीशुदा औरत। अदालत ने यह भी कहा कि अगर सेक्शन 125 CRPC के तहत दरख्वास्त के ज़ेर इल्तिवा होने के दौरान मुताल्लिका मुस्लिम खातून को तलाक हो जाती है तो वो मुस्लिम खवातीन एक्ट 2019 का सहारा ले सकती है। अदालत ने मजीद कहा कि 2019 का एक्ट सेक्शन 125 CRPC के तहत राहत फराहम करता है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश होने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुस्लिम खवातीन एक्ट 1986 के पेश नज़र तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून सेक्शन 125 CRPC के तहत फ़ायदे का दावा करने की हकदार नहीं है। मजीद ये कि 1986 का एक्ट मुस्लिम खवातीन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस पर बहस की गई। तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर IPS ओहदेदार जितेंद्र को रियासत का नया DGP मुकर्रर किया है। मौजूदा DGP रवि गुप्ता को महकमे दाखिला के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तबादला किया गया। जितेंद्र 1992 बैच के IPS ऑफिसर हैं। उन्होंने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में निर्मल ASP के तौर पर काम किया। इसके बाद बेलमपल्ली के एडिशनल SP के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने महबूब नगर और गुंटूर ज़िले के SP के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी, जहाँ नक्सल का ज़्यादा असर है। कुछ अरसे दिल्ली में CBI में काम किया। वो 2004 से 2006 के दरमियान ग्रेहाउंड्स के इंचार्ज थे। DIG विशाखापट्टनम रेंज के तौर पर खिदमात अंजाम दी। तेलंगाना तहरीक के दौरान वरंगल रेंज के DIG के तौर पर काम किया। APCID कमीशन ऑफ इंक्वायरी विजिलेंस और इन्फोर्समेंट में काम किया। उन्होंने हैदराबाद कमिश्नरेट में एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर, तेलंगाना लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट के एडिशनल DGP और महकमे महाबस के DG के तौर पर काम किया। वह इस वक्त महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो अगले साल सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। सोशल मीडिया सेंसेशन सनराइजर हैदराबाद की मालकिन काव्या कलाइवी मारन अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में है। मुल्क व बैरून मुल्क काव्या मारन के चाहने वालों की कमी नहीं है। आए दिन उन्हें शादी के प्रपोजल्स भी मिलते रहते हैं। काव्या मारन का नाम इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रोक और ऋषभ पंत के साथ भी जोड़ा जा चुका है। यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले काव्या और ऋषभ एक साथ भी देखे गए। दोनों की एक साथ वाली तस्वीर भी सामने आई थी, जिसके बाद कहा जाने लगा था कि वो विशी रोल्टाला से ब्रेकअप के बाद ऋषभ ने नई शुरुआत इस मिस्ट्री गर्ल के साथ कर ली है। खबरें ये भी थी कि दोनों शादी भी करने वाले हैं, लेकिन बाद में ये अफवाह साबित हुई। अब काव्या के मुतालिक खबरें गर्म है कि वो कोई खिलाड़ी से नहीं बल्कि रियल लाइफ बादशाह से डेटिंग कर रही है, जो कोई और नहीं बल्कि साउथ के 33 साल कामयाब म्यूज़िक कंपोज़र अनिरुद्ध रविचंद्रन है, जिन्होंने वाइदिस कोलावेरी डी जैसे गीत को कंपोज करके रातों रात शोहरत कमाई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों की कामयाब म्यूज़िक की कंपोजिंग की। उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म जवान के गीतों के अलावा रजनीकांत की फिल्म जेलर की म्यूज़िक भी कंपोजिंग की और ऐसे वक्त में अपनी म्यूज़िक से शाहरुख खान का साथ दिया जब शाहरुख खान का कैरियर डूबता नज़र आ रहा था, जिसकी वजह शाहरुख खान से लेकर रजनीकांत रविचंद्रन के दीवाने हैं। बताते चलें कि काव्या मारन सन ग्रुप के क्लांथी मारन की दुख्तर है। उनकी तकरीबन 30,000 करोड़ मिल्कियत है। उनकी पैदाइश चेन्नई में हुई। काव्या ने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद स्टेला मारर्स कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री हासिल की, फिर न्यूयॉर्क और बरतानिया से बिजनेस की डिग्री हासिल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक काव्या और अनिरुद्ध की जल्द ही शादी होने वाली है और तारीख भी तय हो चुकी है, लेकिन इसका खुलासा हिस्सा नहीं हुआ।
बताया जा रहा है कि काव्या और अनिरुद्ध की शादी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी से भी शानदार होगी। उत्तराखंड के मैंगलोर असेंबली हलके में ज़िमनी इंतखाब के दौरान बाज़ शरपसंदों ने एक गांव में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने वाले मुस्लिम राय दहिंदों पर लाठियों से हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। इस दौरान फायरिंग का वाकया भी पेश आया। इस हमले में कई बुजुर्ग अफराद जख्मी हो गए। हमले के वीडियोज़ भी एक्स पर मंजर आम पर आए हैं, जिसमें दावा किया गया कि वोटिंग से कबल मुसलमानों पर मुबैना तौर पर लाठियों से हमला किया गया। बताया गया है कि मैंगलोर असेंबली हलके के लेबरहेडी गाँव में वोटिंग से कबल मुअम्मर अफराद पर लाठियों से हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया गया। पुलिस ने थोड़ी देर बाद हालात को काबू में कर लिया और मुकामी मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि वो हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया कि शरपसंद खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, जो जमहूरियत का कत्ल है। उन्होंने दावा किया कि जख्मियों की मदद के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं थी। उन्होंने अपनी गाड़ी में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मैंगलोर ज़िमनी इंतखाब गुज़िश्ता साल अक्टूबर में BSP के MLA सरवत करीम अंसारी की मौत की वजह से नागुज़ीर हो गए थे।